आज हम बात करेंगे क्या यूपीएससी की आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना जरूरी होता है। क्या दिल्ली जाए बगैर तैयारी नहीं की जा सकती। नमस्कार, मेरा नाम अनमोल है। मैं विगत 20 वर्षों से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को मेंटोर कर रहा हूँ। लखनऊ में प्रयत्न आईएएस नाम की एक कोचिंग चलाता हूँ। मेरा बैकग्राउंड वैसे आईआईटी रुड़की से बीटेक का है, मगर मैंने सिविल सर्विस एग्जाम दिया और 2004 में इंटरव्यू दिया सिविल सर्विस का, हिस्ट्री और इंट्रो ऑप्शनल के साथ। उसके बाद फिर 2005 से मैंने प्रयत्न आई संस्था शुरू की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या तैयारी, एक अच्छी तैयारी दिल्ली जाए बगैर संभव है या नहीं है। कहीं न कहीं एक सामान्य परसेप्शन, ये धारणा बन गई है कि एक अच्छी तैयारी के लिए, यूपीएससी की अच्छी तैयारी के लिए दिल्ली जाना अनिवार्य है। आखिर दिल्ली जाकर के ऐसा क्या अलग है जो आप छोटे शहरों में सामान्य गाइडेंस जो लखनऊ में, इलाहाबाद में, भोपाल में, यहाँ वहाँ पाई जा सकती है, उससे अलग आखिर दिल्ली में क्या रहता है। एक तो ये कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दिल्ली में कोचिंग के मामले में, ऐसे ऐसे ब्रांड जहाँ 10-10, 15-15 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कोचिंग, आखिर रोल क्या है कोचिंग की, भूमिका क्या है सक्सेस की रिएक्शन में। रिएक्टेंट तो हर हालत में कैंडिडेट है, उसकी काबिलियत है, उसका टेम्परामेंट है, उसकी क्षमता है। ये जो कोचिंग है उसकी भूमिका हकीकत में एक कैटलिस्ट जैसी है। कैटलिस्ट जो है बड़ा रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। किसी एक रिएक्शन में शायद वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करे, दूसरे में नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह से आ जाए। तो कोचिंग कैटलिस्ट वाली भूमिका आखिर कैसे कैसे निभा सकती है। आमतौर पर दिल्ली में जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जहाँ पे एक क्लास में 500, 600, 800 बच्चा पढ़ता है, इन कोचिंग्स में आप एक स्क्रीन देख रहे होते हैं। कई बार तो आप सीधे जहाँ टीचर खड़ा है वहां तक तो आपकी नजर भी नहीं जा पा रही है, आपके पास जो स्क्रीन लगी हुई है। तो टेक्निकली वो आप एक तरह से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, बड़े क्लासरूम में बैठ के कर रहे हो। वहां 500, 600, 800 की भीड़ में केवल और केवल सिलेबस पूरा करने वाला काम किया जा रहा होता है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाला काम किया जा रहा होता है। कोचिंग, सिविल सर्विस की कोचिंग खास तौर पे, उसका काम केवल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना, सिलेबस पूरा करना नहीं है। कई बार तैयारी की समझ बनाना, यूपीएससी के इम्तिहान की वास्तविक प्रकृति को बताना, उसको डीमिस्टिफाई करना, ये समझाना, सेल्फ स्टडी की एफिशिएंसी इंप्रूव करना, वो भी एक कोचिंग का महत्वपूर्ण काम समझ में आता है। उसके अलावा आपकी तैयारी की एक तरह से दशा दिशा का मूल्यांकन करना, आपकी तैयारी की प्रोग्रेस का और परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना, वो भी कोचिंग का महत्वपूर्ण काम है कि आप जो जिस गति से चल रहे हो, आपका टेस्ट वगैरह लेकर के, कुछ एक्टिविटीज करा करके उसका मूल्यांकन किया जा सके कि आपकी प्रगति कैसी है। तो प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ योर प्रिपरेशन, ये भी एक महत्वपूर्ण काम है कोचिंग का। उसके अलावा कोचिंग का काम है आपके मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना। कहीं ना कहीं काउंसलिंग्स के थ्रू आपकी जो एक्स्ट्रा एकेडमिक इश्यूज हैं उनको कई बार उनको एड्रेस करके आपके मोटिवेशन को सस्टेन करना, वो भी मुझे लगता है एक मेंटोर का, अगर कोचिंग करनी तो मेंटोर का काम बिल्कुल कहा जा सकता है। तैयारी को सस्टेन करना, मोटिवेशन को सस्टेन करना, उसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई बार एक मेंटोर का काम ये भी है कि कैसे आपको आपके रिसोर्सेज को, जो भी आसपास का स्टडी मटेरियल है, उसको कैसे मैनेज किया जाए या आप कैसे मैनेज करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, सेल्फ मैनेजमेंट करें। इसके अलावा कोचिंग का एक काम और समझ में आता है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो ग्रुप बेस्ड पीयर लर्निंग के लिए। जैसे आप जैसे और भी अभ्यर्थी हैं, अगर आपके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छी कोऑपरेटिव स्पिरिट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव राइवलरी नहीं है, एक कोऑपरेटिव स्पिरिट है आपस में, तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए, या जो भी लोग ग्रुप में हैं 3-4 लोग, उनका आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग के कारण सब लोग का फायदा होता है, उससे सबके लिए विन विन रिलेशनशिप है वो। तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर ग्रुप बेस्ड पीयर लर्निंग। तो मल्टीपल रोल्स मुझे समझ में आते हैं कई बार कोचिंग या इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के। अब इसमें अधिकांश ऐसे हैं जो पर्सनलाइज अटेंशन के थ्रू ही किए जा सकते हैं। वो बहुत बड़ी भीड़ में, क्लास में 600-800 स्टूडेंट्स की बड़ी भीड़ में नहीं संभव है। ये जो पर्सनलाइज अटेंशन की रिक्वायरमेंट है तैयारी में, वो कई बार दिल्ली बेस्ड कोचिंग्स के साथ थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि उतनी बड़ी भीड़ में संभव नहीं है। अलग से एक आजकल कोचिंग ने मेंटरशिप प्रोग्राम टाइप शुरू किया हुआ है, उसमें कई बार ऐसे लोग जिन्होंने 1-2 साल का अनुभव रखा हुआ तैयारी का, 1-2 मेंस लिखे हुए हैं, उनको उस मेंटरशिप प्रोग्राम में जिम्मेदारी दे दी जाती कि भाई आप जो फ्रेशर्स आ रहे हैं अभी नए नए, उनको आप मेंटोर करो, उनको कुछ
जो उनके स्पेसिफिक माइक्रो लेवल क्वेरीज हैं उनको आप एड्रेस करो। मगर जब तक वो जो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, जो कोर फैकल्टी है, जो पिछले 10-20 वर्षों से इम्तहान को समझ बूझ रही है, जो विषय पर भी पकड़ रखते हैं और जो एग्जाम पे भी पकड़ रखते हैं, उनके साथ आप सीधे 1-to-1 पर्सनलाइज इंटरेक्शन बड़े बड़े अड्डों पे नहीं कर पाते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स पे नहीं कर पाते हो। मगर दिल्ली का एक ऐसा सिस्टम है, चूंकि वो बड़े ब्रांड्स हैं, वो एक टिपिकल कॉर्पोरेट फंक्शनिंग टाइप सिस्टम है। उनके लिए बड़ा बड़ा ऐड निकालना, न्यूज़पेपर्स में, हिंदू वगैरह पेपर में पूरा पेज का ऐड देना उनके लिए आसान है। उनके लिए रिजल्ट्स को मैनेज करना कई बार वो भी आसान है। तो एक ऐसा एक मैक्रो एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है जिसे लगता है कि यार ये जो इंडिया भर के सब सिलेक्शंस हैं, यही कुछ 10-12-15 जो बड़े ब्रांड्स हैं दिल्ली में वही दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ का इन्वायरमेंट ओवरऑल, दिल्ली जाकर के आप अगर वहाँ देखें तो बिल्कुल बेसिक सी जो रहने खाने की व्यवस्था करने वाली बात है, वो एक इतना इतना कई बार टॉक्सिक हो चुका है मामला, और साथ ही साथ इतना महंगा है कि एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए वहां जाकर के रह पाना बड़ा मुश्किल। एक बड़ा और कॉमन सा लोग लॉजिक देते हैं कि वहाँ बड़ा इन्वायरमेंट बड़ा कॉम्पिटिटिव है, आपस में एक दूसरे के अनुभवों से, एक दूसरे की तैयारी को देखते हुए कंपटीशन का लेवल ऊपर रहता है। वो कंपटीशन कई बार आपको हो सकता है मोटिवेट करे, कई बार डीमोटिवेट करे। वो ओवर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कई बार बड़ा डिप्रेसिंग होता है, फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो हो सकता है कि वो उस ओवर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के कारण आपकी फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ वो डिटेरियोरेट कर जाए। तो मुझे लगता है कई बार उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के दोनों पक्ष हैं, वो आपको मोटिवेट भी कर सकता है और आपको डीमोटिवेट भी कर सकता है। तो दिल्ली जाकर के ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट वाला मामला है कि एक इकोसिस्टम है वहां पर, जहां पर आराम से हम दूसरे की पढ़ाई के कारण खुद मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। लाइब्रेरीज में बैठ करके हम देख रहे हैं कि शायद डिसिप्लिन ला सकते हैं। ये सब एक्सटर्नलिटीज हैं जो बाह्य कारक हैं, वो सही मायने में आपके मोटिवेशन को बहुत लिमिटेड लेवल पर ही बढ़ा सकते हैं, ये बनाए रख सकते हैं। जब तक वो इनर मोटिवेशन नहीं होगा तब तक ये बड़ा मुश्किल है कि इस तरह के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो मुझे समझ में आती है कई बार, ये जो यूपीएससी का एग्जाम है ओवरऑल, इसमें सिलेबाई कंप्लीशन या स्टडी मटेरियल क्या क्या है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग का रोल, विचार प्रक्रिया का विकास और भाषाई दक्षता का निर्माण। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो बड़ी तरह से कह सकते हैं कि एक इंटरैक्टिव टीचिंग के द्वारा ही संभव है। जब एक छोटी क्लास में एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी ओरिएंटेड क्लास होगी, तभी शायद आपका विचार प्रक्रिया का विकास हो पाएगा, तभी आपकी भाषा पे पकड़ मजबूत हो पाएगी। तो ये थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट और लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, उनमें बहुत कम इनकी संभावना है कि ये दोनों चीजें की जा सकें। वो तो एक तरह से सिलेबस पूरा करने और स्टडी मटेरियल की व्यवस्था करने के अड्डे जैसे बन गए हैं। तैयारी में शुरू से ही, जब से आप कदम रखते हैं पहली बार, तब से लेकर के जब तक सेलेक्ट नहीं होते हैं, तब तक एक कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम तो वो है जहां आपकी प्रिपरेशनल पेस, जहां कैंडिडेट की प्रिपरेशनल पेस और जो सपोर्ट सिस्टम है, कोचिंग है या मेंटोर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनकी गाइडेंस पेस वो सिंक में रहे, सिंक्रोनाइज्ड रहे। आपको लगातार जैसे से आप आगे बढ़ रहे हैं, नई नई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नए नए तरह के डाउट्स, क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, उनको एड्रेस करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हर समय होना चाहिए। इसीलिए ये जो सिस्टम है बड़ी कोचिंग्स का, असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम टाइप, कि एक 7-8 महीने साल भर तक प्रोग्राम रहा, उसमें आपको पूरा सपोर्ट क्या मोटे तौर पर सिलेबस पूरा करने वाला, स्टडी मटेरियल देने वाला काम किया गया। उसके बाद फिर नया बैच आ गया, उन पर उन्होंने पूरा फोकस कर दिया। आप जब तैयारी में थोड़ा बहुत समझ बूझ पाए कि हाँ ऐसे होती तैयारी, वैसे होती तैयारी, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, तब तक आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम जो था कोचिंग में जब आप थे तो वो हट जाता है। सपोर्ट सिस्टम आपको शुरू से लेकर अंत तक चाहिए। कई बार दिल्ली की बड़े ब्रांड्स में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार मजाक में लोग बोलते हैं दिल्ली के बारे में कि पहली बार इंसान जाता है 2-2.5 लाख रुपए फीस दे करके बड़ा ब्रांड ज्वाइन करता है, और 6-7-8 महीने बाद, 10 महीने बाद उसको समझ में आता है कि यार ये तो यूपीएससी की तैयारी नहीं है, ये तो मेंटरिंग नहीं है, गाइडेंस तो इस तरह की भीड़ में संभव नहीं है, पर्सनलाइज इंटरेक्शन के बिना हम कैसे अपना लेवल इंप्रूव करेंगे, बिना थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट के, बिना लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग के हम इस एग्जाम में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो 6-7-8 महीने लगाने, साल भर लगाने और 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद उस व्यक्ति को ये समझ में आता है, उस अभ्यर्थी को ये समझ में आता है कि हाँ सही कोचिंग, सही मेंटोर होता क्या है। उसके बाद वो एक छोटी
बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, जहाँ 50-100 बच्चा पढ़ रहा हो, काफ़ी कुछ पर्सनलाइज अटेंशन मिल रहा हो, ऐसी जगह तलाशता है। कई बार ऐसी तलाश उसको वहाँ पे ही मिल जाती है, कई बार वो छोटे शहरों में आता है। जैसे मेरा प्रयत्न आईएएस में पिछले 20 सालों में लगभग 4-5 बच्चे 6 बच्चे दिल्ली से वापस आकर के हमारे यहाँ उन्होंने गाइडेंस ली है, सफल भी हुए हैं लोग उसमें से। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में दिल्ली में कोचिंग करने के बाद फिर वो हमारे यहाँ आए, उन्होंने बेसिक्स से दोबारा सब कुछ किया और थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग में काफ़ी काम करने के बाद सफलता की तरफ आगे बढ़ पाए। तो ये सपोर्ट सिस्टम वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तैयारी में कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी हैं। समय समय पर नई नई तरह की चुनौतियाँ, नए नए तरह के संशय, नए नए तरह के द्वंद्व, डिलेमाज वो आते रहते हैं। उनको एड्रेस करने के लिए अगर कोई एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल मेंटोर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है न्याय करने के लिए। चूंकि पूरा कॉमर्शलाइज इकोसिस्टम जो बन गया है कोचिंग्स का, तैयारी कराने वालों का, वो काफ़ी कुछ मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से काम कर रहा है। जो 90-95% स्टूडेंट्स हैं जिनमें न पोटेंशियल है न टेम्परामेंट है, उनको कैटर करने के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। आपको डिसाइड करना है कि क्या वाकई आप सीरियस एस्पिरेंट हो, वो 2-4-5%, 10% जो जिनमें पोटेंशियल भी है, टेम्परामेंट भी है, ऐसे हो। अगर ऐसे हो तो आपको ये कोचिंग वाला फैसला केवल वहाँ भीड़ कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का फ्रंट ऑफिस किस तरह का है, वहाँ कैसे काउंसलर्स बैठाए गए हैं, रखे गए हैं, उन सब के बजाय ये फैसला बहुत रैशनल तरीके से लेना चाहिए, सोच समझ के लेना चाहिए। केवल दिल्ली जाकर के ही तैयारी की जाए, ये चीज़ बहुत दुरुस्त नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने वाला काम आप दिल्ली जाकर के भी कर सकते हो, आप यहाँ कर सकते हो। अगर आप दिल्ली जा रहे हो मगर एनसीईआरटी बुक्स या दूसरे प्राइमरी सोर्सेज पे ठीक से न्याय नहीं कर रहे हो, आप कहीं न कहीं कुछ एडवांस लेवल बुक्स, कुछ कोचिंग के टॉपर्स के नोट्स वगैरह पढ़ने में विश्वास कर रहे हो, प्राइमरी सोर्सेज को अंडरमाइन कर रहे हो, तो आप कहीं भी रहो, आपके साथ बहुत अच्छा आउटकम नहीं आने जा रहा है। तो महत्वपूर्ण यह है कि तैयारी की बेसिक्स आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर वो बेसिक्स समझ रहे हो तो आप अपने शहर में रह करके ही तैयारी कर सकते हो, प्रोवाइडेड ठीक ठाक गाइडेंस, आपको एक ऐसा मेंटोर जो आपकी तैयारी का मूल्यांकन कर सके, आपको सही मार्गदर्शन दे सके, वो आपके पास होना चाहिए हर हालत में। वो जहाँ से भी उपलब्ध हो, आप हर हालत में उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो दिल्ली की तैयारी में एक और ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको 3-4 साल 5 साल रुकना पड़ रहा है तो ठीक ठाक खर्चीला मामला है। रहना खाना वहाँ पर एक ठीक ठाक लोकेलिटी में इतना महंगा है कि एक एवरेज मिडिल क्लास का अभ्यर्थी उसको लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर सकता। मान लीजिए आप केवल कोचिंग के लिए गए, 8-10 महीने वहाँ कोचिंग की आपने, और उसके बाद जब आपको अपनी आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन कराना है, आपको कुछ और गाइडेंस लेनी है, आपको कुछ पर्सनलाइज इंटरेक्शन करना है किसी तरह का, उसके लिए अगर कोई सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं है तो आप तैयारी के साथ बहुत न्याय नहीं कर पाएंगे। तो दिल्ली के साथ जो एक फैसिनेशन टाइप जुड़ा हुआ है कि दिल्ली जाकर के ही अच्छी तैयारी हो सकती है, उस पर एक बार ठीक से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हर साल कम से कम 25-50 ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं जो दिल्ली जाने के 2-3 साल 4 साल बिताने के बाद उनको एहसास हो रहा होता है कि शायद दिल्ली ना जाते तो बेहतर होता। दिल्ली जाने के कारण उनका ये एक तरह से नुकसान हुआ, या जो शायद प्राइमरी सोर्सेज पे उनको काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। जिस तरह का एक उनको ठीक से ऐसा पर्सनलाइज इंटरेक्शन वाला कोई मेंटोर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। तो दिल्ली जाकर के कुछ बहुत ज़्यादा तैयारी में बहुत न्याय कर पाए हूँ ऐसा उनको नहीं लगता, और वो एक तरह से उस पर अफसोस करते हैं कि शायद यहाँ रह करके ही एक बेहतर तैयारी की जा सकती थी। तो आपको इस पर बहुत सीरियस तरह से सोचना चाहिए कि क्या एक अच्छी तैयारी यूपीएससी की, आईएएस पीएसएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ही अनिवार्य है क्या? बिना दिल्ली जाए क्या तैयारी नहीं की जा सकती? आपको इस पर सीरियसली सोचना चाहिए। धन्यवाद।